हेलो गाइस, आप भी चाहते हो कि सिंपल तरीके से हम किस तरह वीडियो को एडिट करते हैं उसी तरह आपको बताएं, क्योंकि काफ़ी सारे दोस्तों का कमेंट्स थे कि आप वीडियो किस तरह एडिटिंग करते हो और किस तरह आप अपनी वीडियो के अंदर मार्क्स लगाते हो और किस तरह आप अपनी वीडियो को डबल शेड में इस्तेमाल करते हो या आप अपनी वीडियो के साथ किस तरह मोबाइल शो करवाते हो। ये सब और इससे भी ज़्यादा जो कुछ आपको चाहिए वो सब कुछ मैं आपको इसी वीडियो के अंदर रखना चाहता हूँ। और मैं आपको शॉर्टली ये आप अपने मोबाइल से ही वीडियो को मिक्सिंग करना सिखाऊंगा, ठीक है। और आप जुड़े रहें हमारे साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और शॉर्टली पहले मैं ये वीडियो पेड रखना चाहता था, लेकिन हमने पेड नहीं रखी। हम फ्री, आपको बिल्कुल फ्री ये पूरा कोर्स दे रहे हैं, ठीक है। और आपका सिर्फ हक बनता है कि हमारे वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और एक दोस्त को शेयर कर दें, ठीक है। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। हमें सबसे पहले, अगर हम अपना लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं तो हमें चाहिए सबसे पहले लैपटॉप के अंदर यूज़ करने का प्रोग्राम वो फिल्मोरा, एडोब प्रीमियर और फाइनल कट प्रो, ठीक है। यानी आप सबसे पहले एडोब फोटोशॉप का जो प्रोग्राम था उससे बाद आया था एडोब प्रीमियम, ठीक है। उसके बाद फिल्मोरा, ठीक है। उसके बाद आप फाइनल कट प्रो। आप इन 3 वीडियो एडिटर प्रोग्राम से बेहतरीन वीडियो एडिट कर सकते हो। तो अगर आप अपने मोबाइल के साथ वीडियो एडिट करना चाहते हो, तीनों प्रोग्राम के साथ आप प्रोफेशनल तौर पर अपने लैपटॉप या अपने डेस्कटॉप में वीडियो एडिटिंग कर सकते हो। तो उसके बाद आप अपने मोबाइल के अंदर यही 3 प्रोग्राम यूज़ करके एक काइंड मास्टर, एक वीएन वीडियो एडिटर और दूसरा पावर कट प्रो, ठीक है। तो आपको डायरेक्टली हम चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पे और हम सबसे पहले आपको काइंड मास्टर के ऊपर किस तरह ये वीडियो बनाते हैं या मिक्सिंग करते हैं और किस तरह हम वीडियो को अपलोड करने के लिए पूरा उसका जो एडिटिंग करते हैं वो सब आपको दिखाते हैं, ठीक है। तो हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारी वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़। तो चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर और आपको दिखाते हैं कि किस तरह से हम वीडियो को एडिटिंग करते हैं। हम इसे ओपन करते हैं। इसे ओपन करने के बाद न्यू प्रोजेक्ट पे जाते हैं। यहाँ पर 2 चीज़ें ज़हन रखें। एक, हम अगर लैंडस्केप वीडियो बना रहे हैं तो फिर हम 16.9 पर क्लिक करेंगे, और अगर हम टिकटॉक की वीडियो या कोई दूसरी वीडियो बना रहे हैं तो शॉर्ट वीडियो बना रहे हैं तो फिर हम 9.16 पर जाएंगे, ठीक है। लेकिन हम लैंडस्केप वीडियो का आपको ट्यूटोरियल दे रहे हैं तो हमें सिंपली ऑलरेडी यहाँ पर 16.9 क्लिक है, तो हम यहाँ पर क्रिएट पे जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर क्रिएट पे जाने के बाद आपको जो आपके मोबाइल के टोटल फ़ोल्डर्स हैं वो आपके सामने ओपन हो जाएंगे। आप यहाँ से किसी भी फ़ोल्डर को इस तरह से यहाँ से क्लिक करें, ठीक है, जिसमें आपकी वीडियो पड़ी हुई है जो आपने बैकग्राउंड के तौर पर इस्तेमाल करनी है। सो हमने इसको क्लिक कर दिया और उसके बाद हम जाएंगे इस कोई भी एक वीडियो यहाँ से ले लेते हैं, ठीक है। ये वीडियो हमने ले लिया है आपको पहले दिखाने के लिए कि ये देखें इस वीडियो को अगर हम सिंपली ऐसे यूज़ करते हैं तो कैसे इसका इंटरफेस किस तरह से होता है, इस तरह से। यानी देखें, अगर कोई भी वीडियो हम यहाँ से ले लेते हैं, यहाँ से देखें इस तरह से इस वीडियो का इंटरफेस होगा। लेकिन हम क्या करने वाले हैं कि हम इस वीडियो को पहले यहाँ ब्रेक करते हैं, आपको दिखाते हैं कि हम इस वीडियो का बैकग्राउंड किस तरह चेंज करते हैं। तो सिंपली हम इसे यहाँ से एग्ज़िट कर लेंगे पहले, क्योंकि अब हम यहाँ से मीडिया पे क्लिक करते हैं और यहाँ पर हम अपना बैकग्राउंड ऐड करते हैं। तो बैकग्राउंड ऐड करने के लिए हमने ऑलरेडी जो गूगल से डाउनलोड कर रखी हैं तस्वीरें, वो सब हम यहाँ पर रखी हुई हैं, हमारे इस वीडियो के अंदर पड़ी हुई हैं। तो हम यहाँ से एक ये तस्वीर ले लेते हैं। फॉर्मेलिटीज़ के लिए ये करना है, आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी तस्वीर ले सकते हो। हम 3-4 तस्वीरें ले लेते हैं। फ़र्ज़ करें हम ये ले लेते हैं सब सॉरी। तो हमने ये तस्वीरें ले ली और अब हम इसके बाद पहले हमने, याद रखिए, पहले हमने यहाँ से मीडिया से क्लिक किया था। मैं कर्सर का यूज़ इसलिए करता हूँ कि आप लोगों को समझने में आसानी हो, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर मीडिया पे क्लिक किया था और अब हमने मीडिया पे क्लिक नहीं करना, क्योंकि अब हमारे पास ये जो है ना बैकग्राउंड्स आ चुके हैं, ठीक है। अब हम मीडिया पे क्लिक नहीं करेंगे, हम लेयर्स पे जाएंगे, ठीक है। लेयर पे गए तो यहाँ पर जाके ये मीडिया आ गया, ठीक है।
लेयर पे सबसे फर्स्ट ऑप्शन जो है वो मीडिया किया, दूसरे नंबर पे जो है एफएक्स यानी फैक्ट्स किया। इसके बारे में भी बताऊंगा कि किस तरह से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर स्टिकर्स हैं और यहाँ पर टेक्स्ट हैं, और ये वो एक चीज़ है जो आप लोगों को बहुत सारी परेशानी दे रही है, जिसकी वजह से आप लोगों ने बहुत सारे कमेंट्स किए हैं कि आप वहाँ स्टार किस तरह लगाते हैं, गोल दायरा कैसे करते हैं, ये वो सब इसमें आता है वो। ठीक है, तो सिंपली हम पहले अपना बैकग्राउंड चेंज करते हैं और लेयर पे जाते हैं, मीडिया पे जाते हैं। यहाँ से हम देखते हैं कि हमने किस चीज़ में हमने ओपन कैमरा यूज़ करके एक वीडियो क्रिएट की थी, जिसका बैकग्राउंड हमने रखा था जैसे ये बैकग्राउंड है पीछे लगी हुई, ये देखें, ये देखें, ठीक है, ये देखें, ये हिल रहा है ना, ये बैकग्राउंड कपड़ा लगा हुआ है इसके पीछे। ठीक है, तो इसी तरह हमने ये लगाया था। ठीक है, और इसे यूज़ करके हमने ये वीडियो बनाई, समझ लो। अब ये ऐसा हुआ कि अगर हम इस वीडियो को ऊपर रख लेते हैं, यानी सिंपली मीडिया पे चले जाते हैं तो वीडियो डाउनलोड कर लेते हैं, तो फिर ये वीडियो बैकग्राउंड हो जाएगी। तो आप यहाँ पर इस जगह पे, यानी ये जो बैकग्राउंड हमने चेंज लगाया यहाँ पर, इस बैकग्राउंड की जगह पे आप तस्वीर भी लगा सकते हो और वीडियोस भी लगा सकते हो। कोई भी वीडियो आप बैकग्राउंड के तौर पर यूज़ कर सकते हो। और हाँ, उसमें आपको कुछ इस तरह से करना होगा कि जैसे हमने यहाँ पर सेलेक्ट किया यहाँ पर, और यहाँ पे ओपन करेंगे, तो अगर ये वीडियो होगी ना बैकग्राउंड पे, तो यहाँ पर आपको स्पीकर का निशान आएगा, जैसे कि ये है। ठीक है, ये है, ठीक है, ये। तो आपको यहाँ पर क्लिक करके यहाँ से उसका वॉल्यूम बिल्कुल बंद कर देना होगा। लेकिन हम बैकग्राउंड पर सिर्फ जेपीईजी तस्वीर ऐड कर रहे हैं, इसलिए हमें इसका बैकग्राउंड की वॉइस तो होगी नहीं। ठीक है, तो इसलिए सिंपल आप इस चीज़ को समझ सकते हो कि किस तरह से हम इसका बैकग्राउंड चेंज कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा, अब हम क्या करेंगे कि हम इस पे, ये जो टाइमलाइन पे हमारी वीडियो आ चुकी है ऑलरेडी, यहाँ पर हम इसको पे सिंगल क्लिक करेंगे और यहाँ पर आ जाएंगे अपने टूल बार सिस्टम में। ठीक है, यहाँ पर हम देखेंगे कि क्रोमा की ऑप्शन कौन सा है। ये क्रोमा की ऑप्शन है, यहाँ पर क्लिक करेंगे और इसको इनेबल कर देंगे। इनेबल करने के बाद हमारा बैकग्राउंड जो कलर हमने यहाँ पर सिलेक्ट किया था, ये की कलर है, यहाँ पर आप क्लिक करके ये देख सकते हो कि आपने, अगर ज़रूरी नहीं है कि आपका जो है ग्रीन कलर ही बैक हो, तो फिर आप इन सब कलर्स में एक कलर उड़ा सकते हो। ठीक है, तो हमने वो उड़ा लिया। ठीक है, और अब हम इसको सही तरह क्लियर करेंगे। ये देखें, आपके सामने सही क्लियर नहीं है। ठीक है, तो इसे सही क्लियर कैसे करते हैं, ये देखें आप, ये देखें। ठीक है, अब सही क्लियर करने के दौरान यहाँ पर ये ज़्यादा आ रहा है यहाँ पर, तो हम नीचे वाले को ऐसे करेंगे। ठीक है, 39 करेंगे और यहाँ से इस तरह से करके हम इसको ख़त्म कर सकते हैं, बिल्कुल 35 देख लें। ठीक है, तो अब हम इसको चलाकर देख लेते हैं। ये देखें, वो बैकग्राउंड अब हो गया, यानी ये देखें इसका, ये बैकग्राउंड आ गया। अब आप अपनी जो वीडियो है उसको सिलेक्शन कर सकते हो, बड़ा छोटा करके। आप 2 उंगली की मदद से भी इस तरह से, यानी इस तरह से करके इसके ऊपर ऐसे या ऐसे कर सकते हो। ठीक है, तो नहीं तो आप अपने कर्सर की मदद से भी इसको यहाँ से ऐसे कर सकते हो। ठीक है, ये देखें, तो सिंपल ये हो गया क्लियर यहाँ पर। ठीक है, अब हमने करना कुछ यूँ है कि हम इस पे यहाँ पर एक चीज़, यहाँ पर एक चीज़, यहाँ पर एक चीज़, यहाँ पर एक चीज़ किस तरह से ऐड करते हैं वो आपको दिखाते हैं। ठीक है, उसके बाद हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से हम इसको एक्सपोज करते हैं HD वीडियो में, या ये सब। ठीक है, इस वीडियो को मुकम्मल देखिए और हमारे साथ, हम इतने बैकग्राउंड्स हैं, आप कोई भी बैकग्राउंड जो आपको अच्छा लगे वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, उसका ये तरीकाकार है कि अगर आपको फ़र्ज़ करो ये बैकग्राउंड अच्छा लगा है, ठीक है, तो बाकी ये बैकग्राउंड जो ये जो बैकग्राउंड है, आप इन्हें सबको डिलीट कर सकते हो यहाँ से इस तरह करके, या फ़र्ज़ करो ये भी अच्छा है, इसको रख लेते हैं हम। ठीक है, दूसरे डिलीट कर देते हैं। ठीक है, इसके बाद हम आपको वो बताने वाले हैं कि जो कलर, इसके आप कलर, ब्यूटीफुल कलर किस तरह कर सकते हो। देखें, हमारी वीडियो में इतने हाई कलर नहीं है। ठीक है, तो हमारा कैमरा जो है DSLR भी नहीं है,
तो हम ऐसी वीडियो बनाना चाहते हैं कि हमारी वीडियो ऐसी दिखे जैसे DSLR के साथ हमने वीडियो क्रिएट किया है। इस तरह से हम करके इसको बना सकते हैं। पहले आप ऐसा करें कि इसको पूरी जो टाइमलाइन है उसको छोटा कर लें, ताकि उसके बाद आपको ये बढ़ाने में आसानी जल्दी हो जावे। ठीक है, इस तरह से। अब देखें ये हमारी वीडियो जो है वो मुकम्मल तौर पर यहाँ पर कवर हो चुकी है। ठीक है, तो आप चाह रहे होंगे कि हमारा यहाँ पर जो वीडियो है उसका रिज़ल्ट अच्छा हो जाए यहाँ से। ठीक है, तो सिंपली हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर अपनी टाइमलाइन पे जो वीडियो ऐड है यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। पहले हमसे ये सही नहीं क्लियर हो सका, ये जितने बैकग्राउंड कलर्स होते हैं उनके हिसाब से ये क्रोमा की यूज़ करना चाहिए। अभी देखें हमने रेड पे किया तो इसका ये सर से क्लियर नहीं हो रहा ना, तो आप यहाँ से 62 से थोड़ा सा बैक कर लें यहाँ पर, तो अब क्लियर हो गया। ठीक है, इतना सा काम है ये। और अब हम क्या करने वाले हैं कि अब हम यहाँ पर इसका कलर सही करने वाले हैं। यहाँ यानी हमारे जो चेहरे के ऊपर कलर्स हैं वो अच्छे नहीं आ रहे। ठीक है, एक बार पहले अपना चेहरा सेट कर लेते हैं कि सही तरह से किस जगह पे आता है। ठीक है, जहाँ सही चेहरा मुकम्मल हमारा सामने आ जाता है उस वक़्त हम यहाँ इसके जो कलर हैं चलो कहीं भी खड़ा कर लेते हैं, कोई मसला नहीं है। हमने यहाँ पर खड़ा कर लिया तो हम इसको यहाँ पर क्लिक करेंगे। ठीक है, लेयर पे क्लिक करने के बाद हम FX पर जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर हमने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा हुआ है ऑटो HDR। ये देख लें आप, ऑटो HDR। अगर आपको यहाँ पर नहीं मिल रहा तो आप सिंपल यहाँ पर इफेक्ट पे जाएं। ठीक है, यहाँ सर्च में लिखें ऑटो HDR। ठीक है, तो आपको ये मिल जाएगा, ये देख लें ये आ गया यहाँ पर। ठीक है, तो मैंने ऑलरेडी यहाँ से डाउनलोड कर रखा है। ठीक है, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ कि हमने किस तरह से वो डाउनलोड ऑलरेडी कर रखे हैं। ठीक है, ये देखें ये ऑटो HDR ये आया हुआ है। अब आप देखें कि आपके सामने ये वीडियो की जो है वो शान ही बन जाएगी। ठीक है, ये देखें हमने सिंगल क्लिक किया, ये देखें आप यहाँ पर, अब देखें और अब देखें। ठीक है, कितना फ़र्क है। एक मिनट सही तरह से वीडियो जो है ना वो मैं आपको क्लियर करके दिखा रहा हूँ पहले। ये देखें इस जगह पे हम ला कर हम इसको चेक करते हैं। ये देख लें आप, अगर हम इसको इससे हटा कर देखते हैं, यहाँ पर देखें आप, अब सही क्लियर होके खड़ी हो गई तस्वीर। तो अब देखें आप, हम अगर इसको इधर कर लेते हैं तो कैसा इसका कलर आ रहा है। अब यहाँ पर देखें तो कैसा कलर आ रहा है। ठीक है, ये सब इतना प्यारा कलर दिखा देता है कि आप हैरान रह जाते हो कि कैसे है ये सब हुआ है। ठीक है, तो बस इसी को यही हम दिखाना चाहते थे। ठीक है, कि इस तरह से एडिंग होती है। जो यूज़ करते हैं हम वो इस तरह से होते हैं। आप इसको क्लिक करें। ठीक है, सबसे पहले हमने जाना होगा लेयर पे, जो हम इसका टेक्स्ट या स्टिकर यूज़ करते हैं तो यहाँ से हम स्टिकर यूज़ कर सकते हैं। यानी ये देखें यहाँ पर एक स्टिकर आ गया, आप कोई भी स्टिकर यहाँ पर यूज़ कर सकते हो जो ये सब हैं। यानी कि हम ये इसके सर पे रखना चाहते हैं, या कोई वीडियो ऐसी होती है, हम ऑलरेडी नहीं ऐसा कुछ भी बना रहे ना ही हमारी वीडियो में ऐसा कुछ है, लेकिन आप वो जो भी यहाँ से ऐड करना चाहते हो आपको यहाँ पर टोटल स्टिकर जो है वो मिल जाते हैं। ठीक है, ये देखें आप, ये देखें सब स्टिकर आपको यहाँ से मिल जाते हैं। तो आप इन स्टिकर्स का यूज़ करके अपनी वीडियो को खूबसूरत बना सकते हो। ठीक है, तो उसके बाद आप सिंपली अब बारी आती है कि आप किस तरह से अपनी वीडियो के अंदर जो टेक्स्ट है उन्हें यूज़ कर सकते हो। तो टेक्स्ट यहाँ से ऐड करते हैं। टेक्स्ट में सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं जो कुछ भी हमने लिखना हो। ठीक है, हम लिखते हैं multi-XYZ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इतनी ज़्यादा मेहनत करते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और ध्यान से देख लें। एक बार मुकम्मल वीडियो को देख लें, उसके बाद जो है वो आप
दोबारा करें। अगर आप यहाँ पर छोड़ के जल्दी से जाके हमें इस फैक्ट का पता चल गया तो वो कर लेंगे, तो इस तरह से नहीं होगा। आप पहले मुकम्मल देखें हम किस तरह इसकी मुकम्मल एडिटिंग करते हैं वो देख लें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा। एक दोस्त को शेयर करना ज़रूरी है प्लीज़। सबसे पहले हम इसका कलर चेंज करेंगे, तो इसका कलर हम रखेंगे जो रेड के ऊपर, ये कलर अच्छा लगेगा, ठीक है। तो सिंपली हमने इसका कलर चेंज कर दिया। अब हम इसके कलर के अलावा इसका टेक्स्ट जो है वो इसका सेड ग्लो जो शेडो होती है वो कलर चेंज करेंगे। तो वो देखें बैकग्राउंड पे आ गया थोड़ा सा। अगर हम शेडो इसकी जो है वो सब्ज़ रंग की रख लेते हैं तो फिर भी ठीक चलेगा। वो बैकग्राउंड पे थोड़ा सा शो हो रहा है, ठीक है। तो अब हम क्या करने वाले हैं, इसको ग्लो कर देते हैं। देखें आप, सही है। जैसे आपकी वीडियो का कलर हो उस तरह का आप इसमें मल्टी कलर्स यूज़ करके आप अपनी वीडियो में जो भी लफ्ज़ हों उन्हें सही तरह से खूबसूरत बना सकते हो। जैसे कि ये देखें, हमने ये मल्टी XYZ जो है लिख दिया। अगर आप ये अपनी पूरी वीडियो में ऐड करना चाहते हो तो यहाँ से पकड़ कर ऐसे ले जाओ, ठीक है। तो जितनी वीडियो में आप ये आपका ये होगा उतनी वीडियो में आपकी ये चलेगी, ठीक है। आप इसको यहाँ से इस तरह सेट भी कर सकते हो। हाँ, बताएं कि इसके अंदर एक आप इफ़ेक्ट भी यूज़ कर सकते हो। वो एनिमेशन का इफ़ेक्ट भी बहुत प्यारा होता है, लेकिन मेरा जो पसंदीदा इफ़ेक्ट है वो ये है कि हम यहाँ पर इस की को इस्तेमाल करेंगे। हमने जब की पे क्लिक किया तो ये दो ऑप्शंस ओपन हो गई हमारे पास। हम इसको सिंपली यहाँ से पकड़ेंगे और यहाँ पर कर देंगे, ठीक है, यहाँ पर, और इसको आगे कर लेंगे इतना सा पकड़ के। फिर आप इसको यहाँ कर लेंगे तो इसको आगे कर लेंगे इस तरह से करके। फिर हम इसको ऊपर कर लेंगे तो इसको आगे कर लेंगे। याद रखें, आपके सामने जो टिक्स लग रही हैं ये इस चीज़ की निशानी है कि आपकी वीडियो जो है वो उसके दौरान ये घूमेगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर इसको ऐसे कर लें, फिर आप यहाँ से ऐसे करके ऐसे जितना भी आप इसको घुमा लेंगे ना, ठीक है, उतना ये कवर करेगा, ठीक है। तो अब मैं आपको ये चला कर दिखाता हूँ, ठीक है। ये देखें आप, ये देखें वीडियो नीचे ऊपर आ रही है, मल्टी XYZ जो हमने लिखा था। अब देखें ये HDR जो हमने फ़ॉन्ट, ये वाला फ़ॉन्ट ऐड किया था वो पीछे हट गया ना, ये वाला। तो कलर किस तरह के हो गए हैं ये देखें, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ों के बाद हम यहाँ पर एक तस्वीर ऐड करते हैं, यहाँ पर, और यहाँ पर एक तस्वीर ऐड करते हैं। वो किस तरह से करते हैं वो भी आपको दिखाते हैं, ठीक है। सिंपली आपको फिर लेस पे जाना है, मीडिया पे जाना है, और यहाँ पर आपको डाउनलोड वाले फ़ोल्डर पे जाएंगे। तो यहाँ से आपको कोई भी तस्वीर, फ़र्ज़ करो हमें अपने स्क्रीनशॉट लेना था, वो जो मोबाइल का स्क्रीनशॉट लगाते हैं सब हमारे यूट्यूबर्स भाई, तो वो इस तरह से लगता है, ठीक है। ये हमने कुछ स्क्रीनशॉट लिए हैं अपने वीडियो के, ठीक है। ये देखें, तो ये हमने यहाँ पर ऐड कर लिए हैं यहाँ पर, ठीक है। ये देखें यहाँ पर, अगर आपके पास वीडियो मौजूद है, आपने वीडियो बना रखी है अपने मोबाइल की, तो वो स्क्रीन रिकॉर्डर के साथ वीडियो बना रखी है तो वो इस तरह से यहाँ पर आप लगा सकते हो, ठीक है। तो वो वीडियो साथ साथ चलेगी। बस ये इतना ही काम है और ये मुकम्मल जो है आपकी वीडियोस जो है वो बन चुकी है, ठीक है। अगर इसमें आपको स्टिकर लगाने की, या यहाँ पर ऐसे वो तीर का निशान करते हैं कि ये देखें, वो आप यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे जाकर आप इसका कलर सेलेक्ट कर सकते हो, यहाँ से कलर सेलेक्ट कर सकते हो कोई भी। हमने ये कर रखा है ऑलरेडी, चलो हम ये वाला कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद आप पेंसिल पे क्लिक करेंगे और यहाँ स्टार पे क्लिक करेंगे। तो स्टार पे क्लिक करने से आपको ये देखें, ये नीचे को स्टार आएगा। हम डॉलर साइन पे क्लिक कर रहे हैं। कलर अच्छा नहीं है, आपको कलर चेंज करके दिखा देते हैं। कलर रेड दिख सही है, ठीक है। अब देखें, हमने ये स्टार लिया है, हम चाह रहे हैं कि हम जो है ये लिंक जो है ये शो कराना चाहते हैं, या यहाँ से ऑडियंस शो कराना चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे, आपको स्टार जो है वो यहाँ से इस तरह का ऐसे ऐड कर देंगे, बस ऐसे। और अगर आप ये कितनी देर रखना चाहते हो, आप यहाँ पर क्लिक करके इसको इतना दायरा बढ़ा सकते हो या कम कर सकते हो। यानी अगर हम यहाँ तक करेंगे तो इतनी वीडियो चलने के दौरान ये स्टार वहाँ रहेगा, लेकिन हमारी उतनी देर वो ख़त्म हो जाएगी। तो आप यहाँ पर इसको चेक करके बाद में इसको स्मॉल कर सकते हो, यानी यहाँ तक। यानी देखें, जब ये जाए उसी वक्त ये भी चले जाए, ऐसा है, ठीक है।
दुआ में याद रखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हम इस तरह की वीडियोस आप लोगों के लिए लाते रहते हैं। टेक केयर। हाँ सॉरी, सबसे जो इम्पोर्टेंट बात थी वो आपको बताना भूल गए कि सब इस तरह से वीडियो को मिक्सिंग करके जैसे भी आप करना चाहते हो वैसा करके आप उसके बाद अगर अपनी वीडियो को वॉइस देना चाहते हो तो आप वॉइस यहाँ से दे सकते हो, ठीक है। हालांकि ये बोल रहा है कि आपका माइक जो है वो ऑलरेडी यूज़ में है, यानी जो मैं तो इसलिए हम वॉइस का इसमें यही बता सकते हैं, आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। तो उसके बाद हमें ऑडियो ऐड करने के लिए यहाँ पर क्लिक करनी होगी और यहाँ पर हम जो हमारे इसके अंदर हमने डाउनलोड करके रखे होंगे ऑलरेडी, वो ये देखें। यहाँ पर हम इसको दबाकर चेक कर सकते हैं कि कौन सा वाला हमें चाहिए। अगर ये चाहिए तो ये अच्छा है, ये चाहिए तो ये अच्छा है। जो सा भी आपको चाहिए वो आप यूट्यूब के जो प्लेटफॉर्म है वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। और जब ये चाहिए हमें तो यहाँ पर आप प्लस पे क्लिक करें तो ये यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो सिंपली ये इतनी सारा चलेगा। अगर आपकी वॉइस जो है वो इसमें डिस्टर्ब हो रही है तो आप इसको क्या करेंगे कि सिंगल क्लिक यहाँ पर क्लिक करेंगे और मिक्सर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप इसका वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज़ कर देंगे 5 या 6 पे। मैं तो आपको सजेस्ट करूँगा कि आप इसमें 5 या 10 के दरमियान रखो कहीं भी, ठीक है। तो उसके बाद आप यहाँ से ऑटो वॉल्यूम पे क्लिक कर दें, क्योंकि जब आप खामोश हो जाते हैं वीडियो के दौरान या बात करने के दौरान तो उसके बाद ये आप ऑटोमेटिकली ज़्यादा हो जाएगा। तो ये बहुत बेहतरीन सा मैनेज करता है, ठीक है। और उसके बाद आप यहाँ से इसको सेव कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आप कितनी क्वालिटी चाहे रख सकते हो, कितनी चाहे लो कर सकते हो। यहाँ पे आप जितना बढ़ाओगे उतनी MBs ज़्यादा हो जाएंगी, आपको अपलोडिंग में मसला होगा। आपकी वीडियोस जो है वो बाज़ औक़ात लोग फुल हाई पे रख लेते हैं और बाद में वो वीडियो अपलोड होने में दुश्वारी होती है। तो वो मेरे हिसाब से तो आपको यहाँ पर रख लेना चाहिए, ठीक है। आगे आप अपनी मर्ज़ी से इसको रख सकते हो, ठीक है। तो जस्ट आपको सेव एज़ पे क्लिक करना है, ठीक है। तो आपकी वीडियो मुकम्मल हो जाएगी और सेव होने के बाद आपको ये फ़ोल्डर जो है आपके फाइल मैनेजर के अंदर एक मूवी वाला फ़ोल्डर्स मिलेगा, मूवीज़, उसके अंदर काइन मास्टर्स ये मिलेगा, इसके अंदर आ जाएगी,